नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत श्यामल, आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, हर संडे की तरह इस संडे को भी मैं लाइव हूं और मेरा फ़ोन नंबर आपको मेरे इस वीडियो के टाइटल में तब तक दिखेगा जब तक मैं लाइव रहूंगा। और आपको बता दूं कि हर संडे को जब भी मैं लाइव आता हूं अपने फेसबुक पेज वर्कर वॉइस डॉट इन के पोस्ट के माध्यम से आपको समय की जानकारी दे देता हूँ। समय हो सकता है अभी 7 बजे का है, लेकिन बाद में चेंज हो जाए, तो इसीलिए हमारे वर्कर वॉइस डॉट इन जो पेज है फेसबुक का, उसको फॉलो कर लीजिए। और साथ ही हमारा इसी नाम से यूट्यूब चैनल है, जिस पे भी हम इस वीडियो को रिकॉर्डेड होने के बाद यानी कि लाइव इन होने के बाद उसको अपलोड करते हैं। जो भी आपका सवाल सहारा इंडिया से संबंधित हो, प्राइवेट कर्मचारियों से जुड़ा कोई भी सवाल हो, आप सीधे फ़ोन पे कॉल करके पूछ सकते हैं। एक सेकंड, मेरा फ़ोन मैं चेक कर ले रहा हूँ। एक सेकंड में फ़ोन माफ़ी चाहूँगा, मेरा फ़ोन छूट गया था उधर उस दूसरे रूम में, अभी मैं लेकर के आ गया हूँ। आपको मेरा फ़ोन ऑन मिलेगा, सीधे आप कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली और हमारी बात होगी। और जो भी जानकारी आप लेना चाहेंगे मैं कोशिश करूँगा आपको जानकारी देने की। और आपको अभी बता दूँ और साथ ही आगाह कर दूँ कि जो लोग भी सहारा इंडिया पोर्टल के ऊपर क्लेम रिजेक्ट होने के बाद फिर से रिक्लेम करने जा रहे हों, हालांकि अभी साइट जो है अपग्रेडेशन पे था, अभी मैं चेक कर लेता हूँ वो खुला है कि नहीं खुला है। हाँ, साइट खुल चुका है, लेकिन क्लेम करने से पहले, इस पर रिक्लेम करने से पहले एक बात जान लीजिए, जिन लोगों का भी ऑफिस के द्वारा मोहर की बात की जा रही है, मोहर लगाने की या फिर पासबुक के ऊपर मोहर लगाने की, वो लोग अनऑथराइज व्यक्ति से अगर मोहर लगवाते हैं, कहने का मतलब जहाँ भी ऑफिस बंद है और उसकी जगह पे कोई जमाकर्ता, माफ़ी चाहूँगा, कोई कार्यकर्ता या कोई उसमें काम करने वाला व्यक्ति अनऑथराइज तरीके से यानी कहीं और बैठ करके, कहीं दुकान खोल करके अगर मोहर लगा रहा है, किसी और का सिग्नेचर कर रहा है और उसके बाद आपका फॉर्म आपके आधार के ज़रिए OTP वगैरह लेकर के अपलोड कर रहा है, तो एक तरह से देखिएगा तो ये फर्जी होगा एक तरह से, और इससे कल को आपको नुकसान हो सकता है। और इसकी जानकारी हमने पीछे आकर के दी है, तो इस बात से सावधान रहें कि इस तरह का कीजिएगा तो आपका जो सही पैसा है वो भी फंस जाएगा। क्योंकि आपने क्या घोषणा दिया है उसको जाकर के सबसे पहले पढ़िए। उस घोषणा की जानकारी हमने पहले दी है, उसको जाकर के आप हमारे पीछे वीडियो में यूट्यूब चैनल पे भी मिलेगा, जिसमें जाके देख सकते हैं। और हम जो भी जानकारी आपको देते हैं बाद में आपको पता चलता है कि वही कुछ हुआ, तो इसीलिए अभी से सावधान हो जाइए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, कुमार बोल रहा था दिल्ली से। नाम बता दीजिए एक बार फिर से। मनोज कुमार बोल रहा था दिल्ली से। हाँ मनोज जी, बताइए। सर, काफ़ी टाइम से मैं कमेंट में आपको लिख रहा था और फ़ोन भी लगा रहा था, लग नहीं रहा था, काफ़ी टाइम के बाद लगा था। मुझे ये बोलना था कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप ही एक ही हैं जो लेबर के सपोर्ट में वो कर रहे हैं। और मेरा सवाल ये था सर, काफ़ी टाइम से जो 5 साल वाला रिवाइज होने वाला था सैलरी जी का, वो हुआ नहीं है। उस बारे में आपने कोई चर्चा भी नहीं की। मैं कई बार कमेंट भी कर चुका हूँ। असल में क्या है ना, अभी दिल्ली के अंदर चुनाव है, ठीक है, तो दिल्ली के अंदर चुनाव है, तो अभी तो शायद ये नोटिफिकेशन वगैरह निकालेंगे भी नहीं उसका। और अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले हमने आपको एक वीडियो बना करके बताया होगा, जिसमें कि वेज कोड लागू होने की बात की जानकारी दी होगी। इसको देखा है आपने? हाँ, थोड़ा बहुत देखा था, पूरी वीडियो देखी। हाँ, यही है, पूरा देखिएगा तो पता चलेगा। उसमें वेज कोड जो लागू करने की बात मोदी सरकार के द्वारा हो रही है, इसी वजह से ये सब आपका 5 साल वाला रिन्यू नहीं कर रहे हैं, जैसा कि हमको लग रहा है, ठीक है। क्योंकि ये वेज कोड लागू करने के चक्कर में है और दिल्ली सरकार के द्वारा 2021 में या 22 में ही उसका रूल का ड्राफ्ट जारी किया गया था। उसी वीडियो में हमने उसकी भी जानकारी दी है, उसके बारे में भी हमने बताया था, समझ रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि इसी की वजह से, चूँकि केंद्र सरकार का जो सेंट्रल स्फेयर का है न्यूनतम वेतन, वो भी वो नहीं बढ़ा रहे हैं,
जबकि 17 में वो जारी हुआ था, और 17 से अगर जनवरी से जोड़ करके देखिएगा तो 5 साल हो गया 22 में, हाँ, यानी कि 23 में आ जाना चाहिए था केंद्र सरकार वाला, ठीक है। तो वो भी नहीं आ रहा है, उसका मेन वजह यही है। अब ये क्या है कि मैं एक बहुत से बहुत कर सकता हूँ, एक मेल लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि मेरे एक मेल लिख देने से सुनेंगे, क्योंकि ये लोग जो है, आपका जो न्यूनतम वेतन अधिनियम है, वो जो वेज कोड लागू होगा तो वो समाप्त हो जाएगा आपका। इसके बारे में हमने बताया है, 4 कानून आपका समाप्त होगा। तो ये मोदी जी जो पॉलिसी लागू कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, ये वेज कोड वगैरह लागू हो जाएगा तो आपको काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि उसमें क्या है कि आपको ये बताया गया है न्यूज़ के द्वारा कि आपका ये हो जाएगा, 4 दिन काम करना होगा, 3 दिन छुट्टी मिलेगा। ये सब सारा का सारा अगर जाकर के पढ़िएगा, जो रूल्स का ड्राफ्ट मैंने बताया है वो हिंदी में है, जाकर के पढ़ सकते हैं। नहीं मिलेगा तो आप एक बार कमेंट्स कीजिएगा, मैं लिंक दे दूँगा, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आने वाले टाइम में क्या होने जा रहा है। समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए, मजदूर अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं। अभी मैंने एक पोस्ट लिखा है थोड़ी देर पहले, इसी पेज पे जाके देखिएगा, तो हमने बताया कि ग्रेच्युटी है ना, कम से कम 5 साल पूरा होने के बाद मिलता है, ठीक है। उसमें एक कंडीशन बताया है, उसके बारे में भी एक वीडियो बना करके बताऊंगा कि अगर 4 साल काम कर लेते हैं और 240 दिन भी हो जाता है दूसरे साल में, 5वें साल में, तब भी आप पा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का भी जिक्र उस पोस्ट में किया है, ठीक है। एक साथी नीचे क्या लिखते हैं कि हमारा तो 12 साल हो गया जी, मिला ही नहीं। तो भैया, जब तक आप पूरा नहीं देखिएगा, उसमें हमने क्या बता रखा है कि 5 साल पूरा होने से नहीं मिलता है, 5 साल की आपकी सर्विस हो गई, नौकरी छोड़ते समय मिलता है। अगर आप 12 साल से नौकरी कर रहे हैं तो क्यों मिलेगा? जब नौकरी छोड़ने जाइएगा तब आप मांगिए, उसका सारा तरीका हमने बताया है, ठीक है। तो लोगों को खुद कानून पे भरोसा नहीं, सोचने के ऐसा होगा ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। भाई, जो कानून आपके लिए बना हुआ है उसके लिए आप लड़िएगा, क्योंकि आप ऐसे करके तो आप कानून आपका ख़त्म हो गया है कि नहीं। ऐसा करके आप 8 घंटा की जगह 12 घंटा काम करे कि सब जगह तो यही करवा रहा है, हाँ। तो पहले 8 घंटा का कानून था, अभी भी 8 घंटा का कानून है, जब तक ये वेज कोड वगैरह लागू नहीं होता है। समझ रहे हैं? हम कोशिश करेंगे। वेज कोड अगर लागू हो गया जैसे कि आप बता रहे हैं, तो ये 5 साल वाला जो रिवाइज है उसका मतलब खत्म हो जाए? नहीं, वो ख़त्म नहीं होगा, वो उसके अंदर जो प्रावधान बना रखा है उसके हिसाब से है, ठीक है। उसके बारे में जाकर के देखिए, मैंने बता रखा है उसके बारे में डिटेल में, ठीक है। उनकी मर्जी पे हो जाएगा। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एक नेशनल फ्लोर वेज तय कर देगा, ठीक है। अगर मान लीजिए अभी बात चल रही थी 250 रुपये करने की प्रतिदिन का, तो आपका भाई साहब 250 रुपये से ज़्यादा है। आपकी सरकार चाहे तो करेगी, नहीं करेगी। समझ रहे हैं? ये है, उसको आप जाके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं कोशिश इसमें सर कुछ आइडिया समथिंग हो सकता है कि 2 महीने या इलेक्शन के बाद कुछ महीने के बाद मिल सकता है श्योरिटी कुछ समथिंग? अभी एक RTI का जवाब भी हमने बताया था कि दिल्ली सरकार को आप ही में से एक साथी ने लगाया था, उसका कॉपी मुझे भेजा था। सरकार ने कहा कि अभी हमारे पास कोई प्रपोजल नहीं है इसका। समझ रहे हैं भाई साहब? पहले जो लागू हुआ था ना, उसके लिए हमने प्रोटेस्ट वगैरह किया था, जाके देखिएगा। तब जाके दिल्ली सरकार ने ऐसे हमारे मेल भेज देने से या फिर आप 5 आदमी RTI लगा दीजिएगा, तो उससे नहीं होगा। उसके लिए हमने काफ़ी संघर्ष किया था। समझ रहे? उस प्रोटेस्ट में गोली वोली भी चलवा दिया था लोगों ने। तो भाई साहब, ऐसे नहीं होता है, लड़ना पड़ता है उसके लिए। जब सरकार को लगेगा कि कोई उपाय नहीं है, तभी जाके अभी देखिए ना, कोई भी दिल्ली के अंदर ही देख लीजिए, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, BJP पार्टी हो, किसी ने मजदूर का ये जो सैलरी वैली का मुद्दा किसी ने रखा है मैनिफेस्टो में? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं सर। क्यों नहीं रखा बताइए? क्योंकि जनता नहीं मांग रही है वो सब चीज़। बिल्कुल। तो जनता जो मांगेगी वही तो ये लोग बात करेंगे। अब एक्चुअली क्या है ना सर कि जनता की आवाज पहुंचेगी कैसे नहीं? आपके गली गली में देखिए, गली गली में नेता आ रहा है, क्या बात करते हैं आप? सर हमारे यहाँ भी आए थे, हमने भी अपनी मुद्दा उठाया था, बोला भी था जी। अब वो उनके ऊपर ये डिपेंड करता है ना कि उनकी मर्जी है कि वो कौन सा मुद्दा ऊपर। यही बात है ना, एक आदमी के बोलने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ना है ना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक आदमी और 5 आदमी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। वो देख रहे हैं कि कौन से मुद्दे पे लोग ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, उस पर वो बात करेंगे। समझ रहे हैं? तो ये है, और कौन से मुद्दे पे लोग वोट करेंगे। अब ये देखिए ना, फिल्म उसी तरह का बनता है जिस तरह का पब्लिक पसंद करती है। तो नेता भी वही काम करते हैं ना जो पब्लिक को चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, कोशिश करूँगा और बताऊँगा उसके बारे में कि मैंने क्या किया या क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को बताऊँगा।
अभी मैं इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सारे लोग इलेक्शन में बिजी। अभी मैं कुछ कैंपेन वगैरह भी करूँगा, जाकर के लेटर उटर भी दूंगा ना, तो उसको दबा देगा। जी जी। ठीक है ना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, काफी टाइम से आपसे मिलने की सोच रहा था एक्चुअली, और भी कुछ है जो कि आप फोन पे नहीं बता सकते मैं। कोई नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप पे इसी नंबर पे मैसेज कीजिएगा। ठीक ठीक ठीक। ओके, थैंक यू सो मच। दिल्ली के अंदर न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ था, उसके लिए 3 जगह हमने प्रोटेस्ट किया था। तकरीबन दिल्ली के 25+ विभाग उसमें शामिल हुए थे। भले ही किसी विभाग के 50 आदमी हो, 10 आदमी हो, लेकिन तकरीबन 1500-1700 लोग थे जो ITO पे जमा हुए थे। उसके बाद दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति का गठन किया था, जबकि न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति के द्वारा ही आपका न्यूनतम वेतन का सिफारिश किया जाता है, जिसमें कि एक त्रिपक्षीय कमेटी होती है, जिसके बारे में जब भी न्यूनतम वेतन की बात होती है तो ये सारी जानकारी हमने दे रखी है और उसी के तहत आपका न्यूनतम वेतन रिवाइज होता है। अब जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि दिल्ली के अंदर चुनाव है, तो मोदी सरकार के मंत्री जी ने कहा है कि 8वां वेतन आयोग बनेगा। तो जैसे सरकारी कर्मचारी का वेतन आयोग होता है, वैसे ही आपका न्यूनतम वेतन। अब ये देखिए, वेतन आयोग तो चलिए ठीक है, तो उसके बारे में भी हमने बता रखा है, लेकिन न्यूनतम वेतन क्या होता है? सबसे कम वेतन। हेलो, प्रणाम सर। प्रणाम सर, मैं सीतामढ़ी से बोल रहा हूँ, बिहार से। जी जी। सर, मेरा पैसा जो है तो सहारा इंडिया में मतलब तकरीबन 2 लाख रुपए के आसपास में है, और उसका मैच्योरिटी जो है सर लगभग 4-5 साल पहले पुर गया। लेकिन जो पोर्टल पे जो अप्लाई करना था सर, हमने अब तक कहीं कोई अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि फेसबुक पे देखा था कि पोर्टल पे अप्लाई करने से कुछ फायदा हो नहीं रहा अप्लाई नहीं करने के लिए। जी जी। बीच में रूमर था कि 10,000 निकलेगा, बाकी पैसा रुक जाएगा। तो सर इस पर जो है सो क्या मतलब सरकार कोई एक्शन ले रही है? नहीं, पेमेंट हम लोग का मिल पाएगा कि नहीं? एक बार नाम बता दीजिए आप अपना। सर, मेरा नाम मधुसूदन कुमार हुआ, सीतामढ़ी से बोल रहा हूँ सर। जी जी। देखिए मधुसूदन भाई, सुप्रीम कोर्ट में 5,000 करोड़ रिलीज करवाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, ठीक है। जी सर। पूरे देश के जितने जमा करता हैं उनको 5,000 रुपया में, हम लोग के इधर एक कहावत है, ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन। जी सर। सुना होगा आपने, ठीक है। जी सर। तो जिस तरह सरकार ने पॉलिसी बनाया है पैसा वापस करने का, उसका कोई कॉपी नहीं दिया। कहने का मतलब, इन्होंने कहा कि जो लोग भी अप्लाई करेंगे, पहली बार कहा कि 10-10 हज़ार रुपया देंगे। जी सर। जी सर। 1,21,00,000 लोगों ने अप्लाई किया, 1,19,00,000 का रिजेक्ट कर दिया, और सरकार कहती है कि 2 लाख लोगों को हम 10,000 रुपया तक दिए हैं। लेकिन किसको दिए ये आज तक पता नहीं चला। कहीं उन्होंने डाटा उटा न कोर्ट के सामने रखा है और न ही कहीं डाटा रखा है, समझ गए। और मेरे जो भी अगल बगल के लोग थे वो सभी अप्लाई किए, लेकिन सर किसी को एक पैसा नहीं मिला है अब तक। हाँ, ऐसे सर हम एजेंट के पास जाते हैं सर, तो एजेंट बोलते कि हम क्या करें, अब तो कंपनी ही बंद है, अब कब तक निकलती है, तो हम भी नहीं कुछ कर सकते, आप जाइए पोर्टल पे अप्लाई कीजिए। लेकिन सर हम अप्लाई नहीं किए। क्या अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं सर, कि वेट करें? अब ये देखिए, अगर आप फेसबुक वगैरह पे खोजिएगा ना, कमेंट्स में, इसी कमेंट्स में खोजिएगा तो 4-5 आदमी लिखेगा कि हमको पैसा मिला है, समझ रहे हैं। जी। लेकिन उस पर कोई भरोसा नहीं है, समझ रहे हैं। जी सर। क्योंकि सहारा इंडिया एक ऐसी संस्था थी जिसमें तकरीबन 12 लाख कार्यकर्ता थे। तो 12 लाख जो कार्यकर्ता थे, हो सकता है उसमें आधा आदमी गलती से लोगों को ठग रहा था, समझ गए। लेकिन आधा आदमी तो जानबूझ के ठग रहा था और अभी भी लोगों को ठगने की कोशिश करता है, और ऐसा है जो अभी भी चाहता है कि फिर से हम लोगों को ठगना शुरू करें, समझ रहे हैं। तो वैसा आदमी आकर के लिखेगा जो हमको मिल गया, सारे आदमी अप्लाई करो पोर्टल पे। और एक व्यक्ति वो भी कहता है, पता है कौन, जो ये सोच रहा है कि हम अप्लाई कर दिए, हमको पैसा नहीं मिला, तो बगल वाला को भी अप्लाई करवा देते हैं। डूबेंगे तो सनम सब डूबेंगे, ऐसा वाला एक कहावत भी सुना होगा आपने, समझ रहे हैं। तो इस तरह के भी लोग हैं। लेकिन हम तो आपको कहेंगे कि आपका ज़्यादा अमाउंट है तो वेट कीजिए। वेट इसलिए कीजिए कि हमको नहीं लगता है जो इससे पैसा मिल पाएगा, क्योंकि हमारे पास कमेंट्स जो आते हैं ना, तो ऐसा कमेंट्स भी आता है हमारे पास जिसमें लोग ये लिखते हैं कि हमारा 2 लाख रुपया था, समझ रहे हैं, और 2 लाख में हमको 20,000 रुपया मिल गया, बाकी पैसा के लिए हम लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन ही नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ ये बताइए। इसका ये मतलब है कि सर उसका 20,000 अगर मान लेते मिल भी गया तो फिर दोबारा लॉगिन होना, मतलब उसको उसी से संतोष करना पड़ेगा। जी, तो यही है ना, क्योंकि देखिए सरकार एक तरफ क्या कहती है कि 10,000 रुपया तक जिसका पैसा है उसको हम दे रहे हैं, ठीक है। फिर कहती है उसके ऊपर एक लिख देती है एक लाइन में कि 50,000 रुपया तक वाला को हम दे रहे हैं,
वो जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में लिख देता है पोर्टल पे, उसका नोटिफिकेशन मांगते हैं, सरकार नहीं देता है। ठीक है। जी 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 अब एक बात बताइए, जब 50,000 तक वाला को दे रहे हैं तो हमारे पास जो कमेंट्स कर रहा है कि 2 लाख रुपया हमारा था, हमने अप्लाई किया और हमारा 20,000 रुपया आ गया, इसका मतलब क्या है? बाकी पैसा उसका क्या हुआ? हाँ? जी 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 अगर 50,000 तक वाला को ही मिल रहा है तो 2 लाख वाला को कैसे मिला? जी सर, जी सर। तो सरकार ने कोई नियम बना रखा है, उसका कॉपी हम आरटीआई के थ्रू मांग रहे हैं, या फिर आप भी मांग करके देखिए ना। आप भी आरटीआई लगा सकते हैं, ऑनलाइन आरटीआई लगा सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन है केंद्र सरकार का, उस पर जाके लगा सकते हैं और उसके बारे में भी हम पीछे बताए हुए हैं कि कैसे लगाना है, और क्वेश्चन लिख सकते हैं अपना, आपको अपने आप पता चल जाएगा। देखिए ना, सुब्रत राय मर गया, जी जी उसका सबूत हमने सरकार से मांगा, सरकार कह रहा है पता ही नहीं हमें। अब ये सोचिए ना, सही बात है, सरकार को कुछ भी पता नहीं सर। मतलब 2015 से घोटाला हो रहा था, सरकार को पता ही नहीं था, जी जी है कि नहीं? और तो और अभी क्या कर रहा है, उसमें भी क्या कर रहा है कि जिसका मैच्योरिटी पूरा हुआ है उसी का देंगे, हैं? जबकि आप SFIO अभी भी जांच कर रहे हैं। हमारे पास एक चिट्ठी आया है, 1-2 दिन में हम उसके बारे में बताएंगे, समझ रहे हैं? जी जी इस फर्जीवाड़ा का SFIO जांच कर रहा है। और ये जो पोर्टल ला करके अमित शाह धरफरी में जो पोर्टल लाए हैं, हमको कहीं ना कहीं ये लगता है वो जो जांच हो रहा है ना, उसी को प्रभावित करने के लिए। क्योंकि जांच में ये, जैसा कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से ही सुने हैं कि ये निकल के आया है कि SFIO ये कह रहा है सहारा को कि जितना भी सोसाइटी के अंदर मेंबर बना रखा है ना, फर्जी मेंबर है। जी सर। फर्जी मेंबर इसीलिए है क्योंकि आप तो सोसाइटी में बोल करके आपको पैसा नहीं जमा कराया, आपका तो क्यूशॉप में था, आपका कन्वर्ट कर दिया है? तो आप तो फॉर्म उसका नहीं भरे थे, मेंबरशिप नहीं लिए थे आप उसका, तो पोर्टल पर ये रिजेक्ट करके आपको मेंबरशिप दिलवा रहा है। देख रहे हैं ना, मेंबरशिप फॉर्म भरवा रहा है लोगों से। जी जी तो वो सहारा को बचाने के लिए है, समझ रहे हैं? जी वो बचाने के लिए है और आपका पैसा बचाने के लिए। लोगों को हम कह रहे हैं कि भाई शेयर एप्लीकेशन फॉर्म मत भरो, फिर भी लोग भर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान ही होगा कल को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूनियन बना रखा है सहारा से लड़ाई लड़ने का, 70 लाख रुपया लोगों से 250, 500, 600 करके चंदा वसूल लिया। ठीक है, वो लोग भी जा करके देखिएगा तो शुरू में सबको क्लेम करवाया है और रिक्लेम भी करवाया है, और वो सारा शेयर एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरवाया है। तो ऐसे लोगों पे भरोसा मत कीजिए। ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं आप लोगों को, उनको खुद पता, या तो 2 ही तरीका है, या तो उनको पता नहीं है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, पहले कहा कि PIL हम लगा रहे हैं, हमारे साथ जुड़िए, हैं, उसके बाद फिर कुछ और कर दिया। तो ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं जनता को गुमराह कर रहे हैं और ये ठगने का काम कर रहे हैं। जी जी ठीक है, जब तक सबसे अच्छा विकल्प है सर वेट किया जाए। ना वेट करने से कुछ नहीं होगा। देखिए, वे अप्लाई के लिए मैं वेट करने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन पैसा अगर पाना है तो एकजुट होना शुरू कीजिए। बैठे रहिएगा तो पैसा कभी नहीं मिलेगा। जी बैठे रहिएगा तो पैसा कभी नहीं मिलेगा। आपके आसपास में 100-50 आदमी को एकजुट करके रखिए, व्हाट्सएप वगैरह में ज्वाइन करके ग्रुप जोड़ करके रखिए, है कि नहीं? कि आने वाले टाइम में अगर कुछ आंदोलन करते हैं तो फिर सभी लोगों को खड़ा होकर के और सरकार के सामने अपना आवाज़ बुलंद करना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो ऐसे ही निकलते जाएगा, है कि नहीं? यस सर, यस सर। नहीं तो ऐसे ही ठग ठुक करके इलेक्शन बिहार में भी आ रहा है, उसमें भी देखते हैं अभी कोई नेता नहीं बोला। हम तो कई नेता को जाकर के चिट्ठी दिए, ईमेल किए, कोई बोल ही नहीं रहा है। जी जी इसीलिए नहीं बोल रहा है ना, क्योंकि जनता नहीं पकड़ रही है। अगर क्षेत्र में अगर नेता को जनता घेरना शुरू कर दे तो जनता अपने आप पता करना शुरू करेगी जी भाई इसका हम निदान कैसे निकाले। सर मेरा यही नंबर है सर, अगर संभव हुआ सर एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिएगा, और हम एक लोकल ग्रुप बनाते हैं जिसमें आपके द्वारा जो भी मैसेज मेन ग्रुप में आएगा उसको हम फॉरवर्ड कर देंगे लोकल ग्रुप में। कोई ना जैसा सर दिशा निर्देश दिया जाएगा उस हिसाब से काम होगा। कोई ना आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है ना? और आप अपने एरिया में लोगों को जोड़ करके रखिए। हम कोशिश कर रहे हैं, जिस हिसाब से हमारे पास ये है उस हिसाब से हम आगे कोशिश करेंगे। और अभी बिहार सरकार के सामने भी इस बात को रखेंगे कि भाई पैसा आप दिलवाइए, क्योंकि बिहार सरकार जानबूझ करके अभी एक आदेश निकाल करके और सारा जिलाधिकारी को दे करके ये फर्जीवाड़ा फिर से करवाया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। जी जी ठीक है ना? जो मुकेश कुमार लाल वो आदेश निकाले हैं उनसे हम मिल करके आए थे। ठीक है जी ओके जी, ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। ओके जी। जनवरी 2024 में मैं खुद गया था विधानसभा में वित्त सचिव से मिलने के लिए, और वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई थी मुकेश कुमार लाल जी से, और उन्होंने कहा था कि वो BPID एक्ट के तहत जमाकर्ताओं का पैसा दिलवाएंगे।
हालांकि हमारा जो एप्लीकेशन था उसको उन्होंने फॉरवर्ड किया डीएम को कि भाई इसके ऊपर बीपीआईडी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पैसा वापस करने की, और ऐसा चिट्ठी हमारे पास न कम से कम 7-8 होगा जो कि समस्तीपुर जिलाधिकारी के पास गया है। फिर उन्होंने कंपोटेंट अथॉरिटी उसका चेंज कर दिया, उसके इसको शायद कमिश्नर को बना दिया। खैर उसके बाद भी वो लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कार्रवाई के नाम पे क्या कर रहे हैं, वो लेटर लेकर के आगे फॉरवर्ड कर दे रहे हैं सहारा के वाले को, और वो क्या कर रहा है, लेकर के बैठ जा रहा है। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार। ये मैं संजय प्रसाद बोल रहा हूँ बंगाल से। जी जी। मैं एफसीआई में काम करता हूँ सर। 1993 से डेली आपकी सर आवाज़ कम आ रही, थोड़ा तेज बोलिए। सर मैं एफसीआई में डेली बेस पे दैनिक मैं वेतन पे काम कर रहा हूँ 1993 से सर। जी जी, 1993 से। जी जी, तो मैं ये पूछना चाह रहा था, जो सर हम लोग का मिनिमम वेज रिवाइज होता है 5 साल वाला, उसका कुछ अपडेट है सर? उसके बारे में तो बताया ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंटर स्फेयर का है, क्या काम करते हैं आप एफसीआई में, ये बताइए। जी, 4 क्लास जैसे हुआ सफाई करना या किसी वर्क करना, इन सब हम लोग करते हैं। सफाई वाला काम करते हैं। हेलो हेलो फ़ोन कट गया, अचानक से मेरा फ़ोन ही बंद हो गया, सॉरी। खैर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके बारे में हमने पीछे सफाई कर्मी के बारे में भी बताया है और सिक्योरिटी गार्ड के बारे में भी बताया है कि जो लोग भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी विभाग हो गया, कोई भी मंत्रालय हो गया, वहाँ काम करते हैं, तो थोड़ी देर में मैं उस पोस्ट का लिंक दे दूँगा। आपको बता दूँ कि अभी अगर एक कैटेगरी का अगर कोई शहर है और अगर आप ग्रेजुएट हैं और ऐसे में 26,000 प्लस है न्यूनतम वेतन, और इसके बारे में मैं समय समय पर बताते रहता हूँ। और सफाई कर्मचारी अगर ए कैटेगरी में हैं तो उनका तकरीबन 20,000 के आसपास है ए कैटेगरी के शहर में। लेकिन आपको ये देखना होगा कि आप किस में आते हैं, और उसके बारे में हमने जानकारी दे रखी है। अगर मेरी आवाज़ दोबारा जा रही है, मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ उनको, क्योंकि मोबाइल क्या हुआ पता नहीं, हैंग हो गया और अचानक से स्विच ऑफ हो गया। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सहारा इंडिया से मैं फिलहाल तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं झारखंड रांची से बोल रहा हूँ। जी जी, नाम बता दीजिए। तो सर यहाँ जैसे हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है, जी जी, तो कल यहाँ का जारी किया है सहारा इंडिया का लेकर के। क्या जारी किया है? कि क्या जारी किया है वो से निकाल के मैं बता रहा हूँ। कल बैठक में यहाँ जारी किया है सहारा इंडिया का लेकर के। ये जारी किया है 15 दिन के अंदर। बोलिए, सुन रहा हूँ। फाइनल चेतावनी दी है सर। ये अखबार में निकला है क्या? क्या अखबार में निकला है या कोई नोटिफिकेशन है, ये बताइए। अखबार में तो उतना नहीं है, लेकिन सर लोकल न्यूज जो चल रहा है ना सर, अरे वो न्यूज मत देखिए, ठीक है ना, वो सब वैसे ही है, ठीक है। असल में कोई आदेश का कॉपी निकला है, अखबार में ही आदेश का कॉपी छपा है तो हमको बताइए, नहीं तो फिर बाकी सब जितना है ना सब बोगस है। पेपर में भी देगा ना, समझ रहे हैं? ये सर आज जैसे निकला है ना, तो सर कल न्यूज में आएगा पेपर में। हम क्या कर रहे हैं, पेपर में आने से नहीं होता है। अगर सरकार ने कोई ऐसा आदेश जारी किया है, कोई आदेश जारी किया है, तो उसका कॉपी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, समझ रहे हैं। बाकी न्यूज़ में क्या है ना, एक बात बता दें, न्यूज़ में हम भी चाहेंगे ना तो कुछ भी न्यूज़ छपवा लेंगे। सही बात है कि गलत बात है? जी सही बात है। देखिए, वही न्यूज़ पेपर पढ़ करके आज 10 साल से आप लोग सहारा के नाम पे ठगा रहे थे कि नहीं ठगा रहे थे? जी जी। तो आप उसी न्यूज़ पे कैसे भरोसा कीजिएगा दोबारा से? वही न्यूज़ वाला कहा था ना कि 2000 के नोट में चिप होगा, कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। मिलता है चिप कभी ना? 2000 के नोट भी बंद हो गया है ना। तो उस पर देखिए, आदेश अगर निकला है ना, सरकार ने कोई आदेश निकाल दिया तो हम समझेंगे। सबसे पहले बात क्या है कि आपका झारखंड सरकार अगर चाहे तो आपका पैसा दिला सकता है। कितना पैसा? जो झारखंड के अंदर प्रॉपर्टी है उसको बेच करके, उसको नीलाम करा के, चेतावनी उतावनी से नहीं होगा, समझ रहे हैं,
उसके लिए हम आपको तभी समझेंगे कि झारखंड सरकार कुछ काम कर रही है जब आपका झारखंड का जिलाधिकारी आपसे कंप्लेन लेना शुरू करेगा, ठीक है, PID एक्ट के तहत, और तब जा कर के कुछ कर सकता है। ऐसे बोल देने से कुछ नहीं होता है, समझ रहे हैं। मुख्यमंत्री बोल देगा कि हम उसको जेल में डाल देंगे तो उससे नहीं होगा, कार्रवाई करने से होता है, समझ रहे हैं। मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी अधिकारी हो, मुंह से बोल दिया तो उसका बयान माना जाएगा। आदेश अगर कोई निकाला है तो हमको दिखाइए, समझ रहे हैं। ठीक है, अगर ये पेपर में कल आउट होता है हाँ तो मैं इसको फोटो करके आपके हाँ, कोई नहीं, व्हाट्सएप पे सर के कोई नहीं, आप पेपर भेजिएगा, लेकिन पेपर में निकलने से नहीं होगा जब तक आदेश सरकार ऐसा कुछ नहीं निकालती है, कल की पेमेंट दिया है। ठीक है। इसमें ना सहारा समूह को हेमंत सरकार ने दिए फाइनल चेतावनी, कहा 15 दिन में 400 करोड़ लौटाओ, नहीं तो निर्देशकों की होगी गिरफ्तारी। हाँ, और आगे DGP अनुराग गुप्ता ने सहारा समूह के लीगल विभाग के साथ बैठक कर दी चेतावनी। अब देखिए, अखबार में DGP साहब के बताते हैं, आपके यहाँ कुछ दिन पहले हमने अखबार में सुना था कि सहारा का गोमियो सुना है ना आपने नाम? जी जी हाँ, गोमियो में कुछ ब्रांच को सील किया गया, एक ब्रांच को सील किया गया, ठीक है। आपके गोमियो के CO से हमने बात किया, ठीक है। पूछा कि भैया सील करने के बाद कार्रवाई क्या हुआ, क्योंकि वहाँ पर CO मौजूद थे, ऐसा न्यूज़ में लिखा हुआ था। तो मैंने क्या किया, यहाँ से सीधे गोमियो CO का नंबर निकाला, उनसे बात किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये क्या कहते हैं, ये पुलिस का एक होता है, जी हेलो जी जी हेलो, एक इंटेलिजेंस होता है पुलिस के अंदर ही, ठीक है। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस वाला आकर के ताला लगाया है, मतलब सील किया है। क्या कार्रवाई किया हमको पता नहीं है, और हम झारखंड सरकार के पुलिस विभाग का प्रेस रिलीज जाके चेक करते हैं तो कहीं भी एक लाइन भी नहीं लिखा हुआ है कि किसी का कोई सील किया गया है या फिर उसके ऊपर फलाना कार्रवाई किया गया, समझ रहे हैं। अब भले ही सील कर दिया होगा, ताला लगा दिया, हमारे इधर भी बहुत सारा पुलिस वाला ऐसे ही जाके ताला लगा देता है, लेकिन उसको ऑफिशियल कब माना जाएगा, जब कुछ कार्रवाई उसके ऊपर करेंगे तभी तो मानेंगे। जी सर, दो चार लोगों को जेल भेज देते तो हम समझते कि हाँ भाई आप कार्रवाई कर रहे थे। तो ये सब बुला करके भुरुक्की उरुक्की देना, ये सब आराम से चलते रहेगा। ऐसे ही लोगों को पब्लिक, अब ये देखिए ना, आपको याद होगा बिहार पुलिस गई थी, उत्तर प्रदेश में गई थी ना पकड़ने, हाँ गई तो मध्य प्रदेश पुलिस भी पकड़ने गई थी, पकड़ लिया उसको, कुछ किया, कुछ नहीं ना किया। छापामारी का ये न्यूज़ में खूब खबर सुन रहे थे जो ये ED का छापामारी चल रहा है, तो उसका चल रहा है, कोलकाता से टीम आ रहा है, तो लैपटॉप वो ये कर लिया, वो कर लिया। अभी ये भी आपने सुना होगा जी, कोई कार्रवाई हुई? कोई नहीं। तो फिर उसी सब से दिमाग से निकालिए, ये सब ऐसे ही है। हाँ, कार्रवाई हम तब मानेंगे ना जब एप्लीकेशन ले करके और आप प्रॉपर जो कानून के तहत कार्रवाई करना शुरू करेगा, तभी हम मानेंगे, ठीक है। और ये सर जो अभी जो आया था अनाउंसमेंट हो रहा था कि ऑनलाइन करा लिए, तो क्या ये सही है क्या गलत? नहीं, कौन सा ऑनलाइन, ये पोर्टल वाला? जी जी। आपके आसपास में कितना आदमी ऑनलाइन क्लेम किया, ये बताइए। लगभग तो सभी किया ही है लगभग। कितना आदमी को पैसा आया? किसी का तो नहीं आया सर अभी। तो फिर हम कैसे, हम तो शुरू दिन से ही बता रहे हैं कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकले तब तक अप्लाई मत कीजिए, हाँ, क्योंकि अप्लाई करके 400-500 रुपया क्यों बर्बाद कीजिएगा, अपना ये ID जुड़वाइए, वो ID जुड़वाइए, हाँ, तो ज़्यादा ही पैसा खर्च हो जाएगा, समझ गए। सबसे बड़ी बात है कि अगर जागरूक रहिएगा ना, जागरूक रहिएगा, अपने पैसे के लिए कॉन्शियस रहिएगा, तो जी होप है सर कि रिकवर हो सकता है। देखिए, पैसा आपका है, ठीक है, पैसा आपका है, और आप अगर होप खोइएगा तो अगला तो यही चाह रहा है ना कि आप थक के बैठ जाए। जी देखिए, उसका जितना प्रॉपर्टी है देश के अंदर, जो उसको सरकार चाहे तो बेच करके आपका पैसा दिला सकती है, लेकिन जिस दिन आप चुप हो जाइएगा ना, उस दिन क्या करेगा, उसको आप चुप हो जाइएगा, उससे सेटलमेंट करके उसको उड़नछू कर देगा, है कि नहीं। क्या करना होगा सर, बताइए तब कुछ। देखिए, इसके लिए हम लगातार बता रहे हैं कि लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, पूरे देश के लोग एकजुट होंगे, सरकार से मांग करेंगे, तभी होगा। अभी जैसे आपके झारखंड सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया था, आपने उनको चुना है, अब देखिए क्या करते हैं वो।
जी। अभी जैसे आपने अखबार हम लोगों को मिला है कि 15 दिन हम लोग दिए हैं उन लोगों को अल्टीमेटम टाइम। हाँ ठीक है, 15 दिन दिए हैं, ठीक है, हम देख लेते हैं 15 दिन के बाद क्या करते हैं। हम भी तो नज़र रखे हुए हैं ना उस पर, देखते हैं हम लोग, है ना, हम भी तो नज़र रखे हुए हैं उनके ऊपर। हेमंत सोरेन। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम तो जितना भी खबर आता है ना वो हर खबर को देखते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं। अगर ऐसा है ऊंची ऊंची खबर है वो सब हम नहीं बताते लोगों को। क्यों हम झूठ मूठ के लोगों का समय बर्बाद करें और क्यों लोगों को गुमराह करें। सर आपका कोई इंस्टा वगैरह सब कुछ सर आईडी? हाँ, इसी नाम से है, workerboys.in नाम से है, ठीक है। बिल्कुल, यूट्यूब चैनल जाके देखिए, इसी नाम से यूट्यूब चैनल मिलेगा आपको, ठीक है। सेकंड सर लॉगिन कर लेते। ओके, क्या नाम बोले सर, सॉरी एक बार? इसी नाम से, जो हमारा फेसबुक पेज है ना workerboys.in, उसी नाम से सब कुछ मिल जाएगा आपको। चलिए सर हम सर्च करके इसको, हाँ, वेबसाइट भी हमारा है, सब मिल जाएगा आपको। अब जा करके यूट्यूब पे देखिएगा ना, फरवरी 2022 से पूरे देश के लोगों को हम नहीं बताया कि सहारा ये फर्जी तरीके से चल रहा है, ठीक है। जी, वही सब वीडियो देख के तो सर आप जी जी देखिएगा, ठीक है, लोगों को बताइए, जागरूक रहिए। ओके। सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने वार्निंग दिया, ठीक है, वार्निंग दिया, तो वार्निंग का कोई लेटर जारी किया नहीं किया तो वर्बली मुंह से कहने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ा घोंचा है। बड़े बड़े अधिकारी के सामने हमने पेपर ऊपर दिखाया तो उनको घोंचा इसलिए नहीं समझ में आता है ना, क्योंकि जितना बात आपको कह देगा, आप कहिएगा उसको, अगला कुछ और आके डिस्प्यूट बना देगा और अगले अधिकारी के पास टाइम होगा, वो पूरा पेपर पढ़ेंगे तभी तो लोगों को समझा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ, एक साथी कॉल कर रहे थे उस समय, उनका फ़ोन कट हो गया था। हेलो सर। हेलो जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम। अभी आपने फ़ोन किया था ना, वो बंगाल से बोल रहे हैं ना आप? नहीं सर, मधुसूदन जी बोल रहे हैं, सीतामढ़ी बिहार से सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है। असल में मैं किसी और को कॉल कर रहा था, ठीक है जी। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। अभी जो कॉल आया है उससे पहले वाले कॉल पे मैंने कॉल किया, एक और इस पे देखता हूँ। हेलो हेलो हेलो। हाँ, आपने फ़ोन किया था अभी? हाँ जी हाँ जी। हाँ, फ़ोन कट हो गया था। आपके वॉइस ब्रेक आ रही है सर। आवाज़ ब्रेक हो रही है तो थोड़ा खुली जगह में चले जाइए, मेरे पास तो नेटवर्क है पूरा। हाँ जी। सफाई कर्मचारी काम करते हैं आप? नहीं सर, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा आपने? दिल्ली यूनिवर्सिटी, हाँ जी हाँ जी। हाँ, जो से दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने कमला नेहरू रिच के नाम से है, बोंटा भी कहते हैं। नहीं, आपने FCI वाला कॉल किया था ना आपने? सॉरी, FCI के लिए आपने कॉल नहीं किया था क्या? फर्स्ट टाइम पे किया था सर मैंने। सबसे ओके ओके, चलिए मैं किसी और नंबर पे कॉल कर रहा था, ठीक है जी। ओके ओके ओके। असल में उनका नंबर पता नहीं क्यों शो नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉल आया फिर कॉल कट हो गया। अगर कॉल मुझे मिलेगा नंबर तो एक बार बात करके उनको बता दूंगा। हालांकि FCI के अंदर आप काम करते हैं तो वो भी सेंट्रल स्फीयर के अंदर आता है। तो जो मैं केंद्र सरकार के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी का न्यूनतम वेतन या डेली वेजर का बताता हूँ वही आपके ऊपर लागू होगा और पीछे जा कर के आप चेक कर सकते हैं। और साथ ही आपको ये बता दूं कि हाँ, एक आरिफ मलिक जी लिख रहे हैं कि मैं आरिफ हूँ सर, CBPP किश्तवाड़ से ऐप से बातें हुआ है। आपका सवाल मैं समझ नहीं पाया आरिफ जी। तो जो आपका जो न्यूनतम वेतन है उसी का हिसाब से मिलेगा। थोड़ी देर में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा जिससे कि आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि देश के अलग अलग जो शहर हैं उसको ABC करके बटा हुआ है। आपको चेक करना होगा कि आपका जो शहर है A में आता है, B में आता है, C में आता है, और उसके हिसाब से अगर सफाई कर्मचारी हैं, बिना किसी मशीन के काम करते हैं तो अनस्किल्ड का आपको वेज कम से कम मिलना चाहिए, न्यूनतम वेतन की बात है।
अब रहा सहारा की बात, तो सभी लोगों को यही कहूँगा कि अगर आप पोर्टल के ऊपर क्लेम रिक्लेम करते हैं, तो जितने लोग हमारे पास फ़ोन करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि सभी लोग यही कहते हैं कि किसी को पैसा नहीं मिला है। एक आध लोग दावा करते हैं कि उनके आसपास में किसी को मिला है, हालांकि मैंने अपने अभी तक आँख से किसी का नहीं देखा। एक साथी ने व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा था पैसा मिलने का प्रूफ 10,000 रुपया, लेकिन मैं उस पर भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि जब तक मैं खुद से नहीं देख लूँ, क्योंकि सरकार खुद कह रही है कि 2 लाख लोगों को पैसा शुरू में 2024 के आसपास में उन्होंने दिया था, जैसा कि पहला जब पोर्टल आया था उसी समय, और 10,000 रुपया तक दिया था। हो सकता है उन्होंने दिया हो, कुछ लोगों को पैसा दे करके और बाकी लोगों को ऐसे उलझाने की ये साजिश है, जैसा कि एकदम स्पष्ट और क्लियर है। अपने आसपास में आप लोगों को पता कीजिए, भाई किसी को पैसा आया, अगर कोई बोल रहा है कि हमको पैसा आया है तो सबसे पहले उसका पासबुक चेक कीजिए। व्हाट्सएप पे मैसेज उसे दिखाए या स्क्रीनशॉट दिखाए, उस पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि सहारा ही एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो ऐसे में एक बार अगर आप चाय पीते होंगे, एक बार आपका मुंह जल जाएगा, तो क्या आप दूसरी बार पिएंगे तो संभल के पिएंगे ना। तो इसीलिए फिर फ्रॉड के चक्कर में मत पड़िए, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट मत देखिए। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि 10,000 लोगों से अप्लाई करवा करके एक आदमी को अगर 10,000 रुपया, 5,000 या 20,000 दे दिया, तो उसको देना नहीं कहते हैं, बल्कि उसको क्या होता है, शिकार में फंसाने के लिए दाना डालना कहते हैं। तो इसीलिए आप लोग मत फंसिए, और पोर्टल का जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तब तक कुछ नहीं होना है। इसके लिए आप लोग कंप्लेन कीजिए, कंप्लेन कर सकते हैं, जो कंप्लेन आईडी दे रखा है। अगर कंप्लेन आईडी नहीं मिलता है तो सेंट्रल रजिस्ट्रार का ईमेल आईडी खोलिए, वहाँ पे आप लिखिए, जो लोग कंप्लेन लिख सकते हैं कि भाई साहब नोटिफिकेशन जारी कीजिए। आरटीआई लगाइए, अगर हज़ारों आरटीआई, लाखों आरटीआई लगाने लगिएगा, कंप्लेन करने लगिएगा, तो सरकार को इस पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ऐसे चुपचाप बैठे रहिएगा, इंतज़ार करते रहिएगा, तो कुछ नहीं होगा। और ऐसे भी आप न्यूज़ में जो जानकारी आपको मिलती है, सबसे पहले ये बता दूं कि न्यूज़ में सारी जानकारी सही नहीं होती है। बहुत सारी जानकारी ऐसी होती है जो आपको भरमाने के लिए होती है, और सहारा के बारे में तो ऐसे ही है। अब एक देखिए, छोटा सा कोई चोरी चमारी करता है, छोटा सा एक कुछ भी करता है, तो उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है, और जो देश के लाखों जमाकर्ताओं का पैसा ठग लिया, उसके ऊपर तो कोई नहीं चल रहा। वो भी तो यूपी के अंदर उसका बहुत बड़ा शहर बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि फर्जीवाड़ा साबित नहीं हुआ, फर्जीवाड़ा साबित हुआ तभी तो वो जेल हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं माना था, इसलिए सुब्रत राय को जेल हुआ था, और उसी कंटेम्प्ट का केस चल रहा है। अब वो मर गया, जिंदा है, कुछ नहीं पता है। आरटीआई में जब सरकार ने खुद कह दिया कि हमें नहीं पता है, और तो और सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बताया, ऐसा आरटीआई में मेरे पास जवाब आया है। अगर आप में से किसी को पढ़ना है तो कमेंट्स करके बताइएगा, मैं उस आरटीआई का आपको लिंक दे दूंगा, जहां से डाउनलोड करके खुद से आप सेवी का जवाब पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, फिर अगले संडे को हम मिलेंगे, और बीच में हमारे पास कोई जानकारी आएगी तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन ध्यान रहे, वही जानकारी मैं आपको दूंगा जो आपके संबंधित हो। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। अगर हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। धन्यवाद।